नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ श्रुतिका थपलिया और वक्त चला इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे। देश भर में एक बार फिर से कोरोना के नए मामले सामने आने लगे हैं। दिल्ली एनसीआर के स्कूल में कोरोना फैलता जा रहा है। पिछले 3 दिनों में नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना से 32 छात्र और शिक्षक संक्रमित हो चुके हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। डीपीएस समेत 5 स्कूलों में 8 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए। इसके अलावा पूरे गौतम बुद्ध नगर में 20 संक्रमित मिले हैं। इनमें से 8 मरीजों की आयु 18 वर्ष से कम बताई जा रही है। वहीं डीपीएस द मिलेनियम, जेबीएम स्कूल, श्रीराम मिलेनियम और समरिविल के बच्चों में संक्रमण की खबर सामने आई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार संक्रमित पाए गए सभी बच्चों की स्थिति सामान्य है। किसी में फिलहाल गंभीर लक्षण सामने नहीं आए हैं। सभी का इलाज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और रामनवमी पर हुई हिंसक घटनाओं को लेकर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर करारा हमला बोल दिया है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में भी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण आदि के नाम पर जिस प्रकार से सरकार और पुलिस न्यायपालिका को नजरअंदाज करके काम कर रही है, वह द्वेषपूर्ण ही नहीं बल्कि कानून के राज का मजाक है। कानून के राज के लिए मनमानी नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। मायावती ने आगे ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले राजस्थान, फिर उसके बाद खासकर मध्य प्रदेश और गुजरात आदि राज्यों में जिस प्रकार से शांति और सौहार्द बिगाड़ने वाली हिंसक घटनाएं हुई हैं और जिसके बाद सरकार द्वारा प्रथम दृष्टया बदले की कार्रवाई की गई है, वह सही कदम नहीं है। क्या ऐसे प्रकार के उदाहरणों से नया भारत बनेगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता संभालने के बाद से लगातार काम में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में सीएम आवास पर लगातार जनता दरबार लगाया जा रहा है, जिसमें जन समस्याओं की सुनवाई की जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिर लखनऊ में जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और इस दौरान सीएम योगी ने जनता की समस्याओं को हल करने का भी भरोसा जताया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने के निर्देश भी दिए। बता दें कि सीएम योगी के जनता दरबार की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कुछ तस्वीरें शेयर कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने विवादित बयान देने के मामले में आध्यात्मिक गुरु पुलकित मिश्रा और पुलकित महाराज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलकित मिश्रा पर आरोप है कि उसने कथित तौर पर हिंदुओं को आतंकी बनने के लिए उकसाया था, जिसके बाद साहिबाबाद पुलिस ने पुलकित मिश्रा को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने ऑन डॉक्यूमेंट्स पुलिस मिश्रा की गिरफ्तारी साहिबाबाद में शालीमार गार्डन एक्सटेंशन स्थित घर से दिखाई है। 3 दिन पहले सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें पुलकित मिश्रा ने भगवा पहनने वालों के लिए कहा था कि वो अब आतंकी बन जाएं और गोलियों से जवाब दें। एक तरह से पुलकित मिश्रा ने हिंदू को आतंकी बनने के लिए उकसाया था। एसपी सिटी निपुण अग्रवाल के निर्देश पर पुलकित के खिलाफ थाना साहिबाबाद में केस दर्ज किया गया था। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी के कमरे से एटीएस ने उसका वो डोंगल बरामद कर लिया है, जिसके जरिए वह विदेश में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में था। कमरे के अलमारी में छिपाकर रखे गए डोंगल को बरामद कर अब एटीएस डोंगल के आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए उसके आतंक के राज का पर्दाफाश करने में लगी है। फिलहाल एटीएस उसे गोरखपुर में ही रखकर पूछताछ कर रही है, साथ ही उसे लेकर उसके सभी ठिकानों की भी छानबीन कर रही है। जहां वह घटना के पहले गया था। मुर्तजा अभी 16 अप्रैल की दोपहर 12 बजे तक एटीएस के रिमांड पर ही रहेगा।
सीएम योगी ने आज लखनऊ में कोविड प्रबंधन के लिए टीम 9 की गठन की बैठक की। इस बैठक में सीएम ने बेहद सख्त निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि बिना मान्यता और नियम विरुद्ध चलने वाले नर्सिंग कॉलेजों की पहचान कर एफआईआर दर्ज हो। सीएम ने कहा कि आम जनता की शिकायत के निस्तारण के लिए हर दफ्तर में सिटीजन चार्टर लागू किया जाए। लापरवाह लेट लतीफ अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा सीएम ने शासकीय कार्यालयों में हर अधिकारियों कर्मचारी की समय से उपस्थिति होनी सुनिश्चित की जाए। सीएम ने कहा कि लेट लतीफी कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, वरिष्ठ अधिकारी का भी लगातार औचक निरीक्षण किया जाए। देश के वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में आईआईटी कानपुर ने एक अन्य आईआईटी को पछाड़ दिया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी कानपुर ने आईआईटी खड़गपुर को पछाड़कर देश में 5वां स्थान हासिल कर दिया है, जबकि वर्ल्ड रैंकिंग में 277 है। पिछले वर्ष आईआईटी कानपुर की ऑल इंडिया रैंकिंग 6वीं थी। इस सूची में शीर्ष स्थान पर आईआईटी बॉम्बे है, जबकि उसकी वर्ल्ड रैंकिंग 177 है। वहीं दुनिया भर में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टॉप पर है, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड दूसरे और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हथियार सप्लायर जहीरुद्दीन को उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली से बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। वह दुबई भागने की फिराक में था। जानकारी लगते ही पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कराया। जैसे ही जहीरुद्दीन दुबई की फ्लाइट पकड़ने पहुंचा, उसको वहां धर दबोचा गया। आरोपी को पुलिस गाजियाबाद लेकर आ गई, जहां उससे पूछताछ जारी है। उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने बताया कि 53 साल का जहीरुद्दीन मूल रूप से मेरठ में थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित सराय बहलीन का रहने वाला है। हथियार सप्लाई के एक केस में जहीरुद्दीन पिछले 1.5 साल से फरार था। मेरठ और गाजियाबाद पुलिस को उसकी तलाश थी। गाजियाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच को खबर मिली कि जहीरुद्दीन आज भारत छोड़कर दुबई भागने की फिराक में है। खबर मिलते ही टीम एयरपोर्ट पहुंचकर उसे दबोच लिया। चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार के होटल मई माह में 80 से 90% तक बुक हो गए हैं। एक और होटल कारोबारियों में बुकिंग को लेकर खुशी है। वहीं केदारनाथ के लिए हेली सेवा में बुकिंग न मिलने के कारण परेशानी भी उठानी पड़ रही है। केदारनाथ के लिए सभी हेली सेवाओं की बुकिंग 6 मई से 20 मई तक पूरी हो गई है। इससे आगे के दिनों की बुकिंग के लिए ऑनलाइन साइट खोलने पर कमिंग सून दिख रहा है। होटल और ट्रैवल कारोबारियों का कहना है कि अधिकांश यात्रियों ने उन्हें हेली सेवाओं की बुकिंग कराने का आग्रह किया हुआ है। 6 दिन से लगातार कारोबारी ऑनलाइन हेली सेवा बुकिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं। होटल और ट्रैवल कारोबारियों का कहना है कि केदारनाथ के लिए हेली सेवा की अगली बुकिंग कब खुलेगी, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। यात्री साइट खुलने को लेकर होटल और ट्रैवल कारोबारियों को लगातार फोन कर रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि 20 मई के बाद से केदारनाथ के लिए हेली सेवा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी ब्लॉकों में स्वास्थ्य मेले के संबंध में बैठक आयोजित की गई। स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में विभिन्न ब्लॉकों में स्वास्थ्य मेले 18 से 22 अप्रैल तक आयोजित होंगे। बैठक में डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने स्वास्थ्य शिक्षा, संस्कृत, युवा कल्याण, पंचायती राज, नगरपालिका, सूचना विभाग, आयुर्वेदिक, फूड सेफ्टी व अन्य विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। डीएम ने संबंधित विभागों को स्वास्थ्य मेला आयोजन का सफल आयोजित करवाने के निर्देश भी दिए। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेदिक, फूड सेफ्टी विभाग को ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले में लोगों को स्वास्थ्य, दैनिक छोटी मोटी बीमारियों के उपचार, स्वास्थ्य काउंसलिंग, योग, किचन गार्डन, नुस्खे इत्यादि की जानकारी आम जनमानस को प्रदान करने से संबंधित छोटी बुकलेट छपवाने के निर्देश दिए। कहा कि इन तीनों बुकलेट में स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेदिक विभाग तथा फूड सेफ्टी विभाग अलग अलग तरह जैसे एलोपैथिक उपचार की सामान्य व्यवहारिक जानकारी, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों,
के उपचार की जानकारी तथा मिलावट के खाद्य पदार्थों के उपयोग से संबंधित जानकारी साझा करें, जिससे लोग बुकलेट के माध्यम से जानकारी हासिल कर छोटी बीमारियों को दूर कर सकेंगे। इस दौरान उन्होंने फूड सेफ्टी विभाग को निर्देशित किया कि स्वास्थ्य मेले में लोगों को खाद्य पदार्थों की मिलावट की पहचान व उससे संबंधित किट की जानकारी प्रदान करें। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बदलाव किए हैं। वहीं कांग्रेस की उत्तराखंड इकाई के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल प्रीतम सिंह के राजनीतिक कदमों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। प्रीतम सिंह ने रविवार देर रात धामी से ऐसे समय में मुलाकात की जब कांग्रेस आलाकमान द्वारा उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पदों पर की गई नियुक्ति में उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी गई। ऐसे में उनके धामी से मिलने के बाद उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। पुष्कर सिंह धामी ने 23 मार्च को उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और इसके साथ ही वे उत्तराखंड के 5वें ऐसे सीएम बन गए जो विधायक नहीं हैं। उनसे पहले नारायण दत्त तिवारी जब उत्तराखंड के सीएम बने थे तब वे विधायक नहीं थे। फिर भुवन चंद्र खंडूरी, विजय बहुगुणा और फिर हरीश रावत भी सीएम बने और सभी लोग बाय इलेक्शन के जरिए विधानसभा पहुंचे। धामी को अब 6 महीने के भीतर चुनाव जीत कर आना है। सवाल यह है कि अब धामी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? क्या सीएम उन्हीं सीटों में से किसी एक का चुनाव करेंगे जहां उनकी पार्टी के विधायक उनके लिए सीट छोड़ने का ऑफर कर चुके हैं, या फिर कांग्रेस का कोई विधायक उनके लिए सीट छोड़ेगा? बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व दायित्वधारी वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि ये पार्टी नेतृत्व और सीएम को डिसाइड करना है कि वे चुनाव कहां से लड़ेंगे। चर्चा ये भी है कि पार्टी अपने किसी विधायक से सीट खाली कराने के बजाय कांग्रेस में सेंधमारी करने के पक्ष में है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने जिस तरह प्रमुख पदों पर नाम तय किए उसके एक ही दिन बाद सोमवार को पार्टी के भीतर नाराजगी का आलम उभर कर सामने आ गया। करीब 1 महीने पहले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हाल में कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के साथ ही प्रदेश संगठन के प्रमुख पदों को लेकर घोषणाएं की, तो वरिष्ठ नेताओं और पूर्व अधिकारियों का पत्ता साफ नजर आया, जिससे पार्टी के भीतर फिर असंतोष और समीकरणों को लेकर हलचल पैदा हो गई। कांग्रेस ने पूर्व विधायक करण मेहरा को उत्तराखंड में पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया है, तो यशपाल आर्य को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कमान सौंपी है। युवा विधायक भुवन कापड़ी को आर्य के डिप्टी के तौर पर भूमिका दी गई है। खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हराने वाले कापड़ी और चुनाव से पहले भाजपा सरकार का मंत्री पद छोड़कर कांग्रेस में लौटने वाले आर्य को तो कांग्रेस ने प्रमुखता दी, लेकिन कई सीनियर नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रीतम सिंह जैसे चेहरे दरकिनार कर दिए गए हैं। खास खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।